बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही कारामद टोटके, तो वीडियो को आखिर तक देखें। मोटापा ख़त्म करने का आसान तरीका। बरतानवी ख़बर रसा इदारे के मुताबिक इजाफ़ी चर्बी को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना गर्म पानी के टब में पुरसकून बैठना होगा। सर्दियों में नाक में तेल लगाने से नफ्सियाती बीमारियां नहीं होती हैं। छोटे बच्चों के नाक में तेल लगाने से उनका हाफसा तेज़ होता है। हल्दी मिलाकर दूध पीने से औरत की माहवारी खुलकर आती है। सर्दियों में तिल के लड्डू खाने से मसाना कवी रहता है और सर्दी भी नहीं लगती। नहार मुँह 1 चम्मच सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से आपके जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। सर्दियों में ज़्यादा देर तक हीटर के पास ना बैठें, नफ्सियाती बीमारियों के होने का ख़दशा है। रोज़ाना 7 दाने कलौंजी के गर्म पानी के साथ फाँक लें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा। लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिस्म दर्द में आराम फराहम करता है, खून को साफ़ करके जिल्द को तरोताज़ा और चमकदार बनाता है। आमलेट के अज्जा फेंटते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चम्मच पानी मिला लिया जाए तो आमलेट नरम और फूला हुआ बनता है। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करके ठंडी जगह पर रखें। इसका जायका नहीं बदलेगा। अगर गोश्त में से हल्की सी बू महसूस हो तो इस पर 1 चम्मच आटे की भूसी अच्छी तरह मल दें और 10 मिनट के बाद धो लें। गोश्त की बू ख़त्म हो जाएगी। आलू कटने के कुछ देर बाद ही रंग बदलने लगते हैं और काले हो जाते हैं। आलू काटने के बाद अगर उन्हें थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो आलू काले नहीं होंगे। अगर आटा गूंदते वक्त नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें तो रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। किचन में इस्तेमाल होने वाला स्पंज जल्द बदल देना चाहिए क्योंकि इसमें जरासीम भरे होते हैं। लहसुन अमराज़ कल्ब के ख़ात्मे के लिए बेहद मुफीद है। सुस्ती, काहली या कमज़ोरी के बास जिस्मानी आज़ा कमज़ोर हो रहे हों तो दोपहर और शाम के खाने के साथ लहसुन के जोए खाना तवानाई मिलती है। सिरका और हल्दी में लहसुन मिलाकर खाने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीना के दर्द के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है।